नमस्कार। आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। हरियाणा बीते कई सालों से तरक्की की राह पर अग्रसर है। सीएम मनोहर लाल हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 23 फरवरी को पेश कर चुके हैं। लोगों ने बजट की सराहना भी की है और इस पूरे बजट को एक संतुलित बजट बताया है। किसानों ने भी सरकार का आभार जताया और कहा कि सरकार किसानों का साथ दे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राज्य के चौमुखी विकास और आगे ले जाने को लिए एक संकल्प भी दिखाया है। वो खुशहाल हरियाणा के भविष्य और खुशहाल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। किसान का बेटा हूं। आज भले ही छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 23 फरवरी को पेश कर चुकी हैं। ये पिछले बजट से 11% अधिक है। इस बजट में किसानों के ब्याज की कर्ज माफी समेत कई घोषणाएं की गई है। सीएम मनोहर लाल ने आगामी साल 2024-25 के लिए कुल 1,89,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। सदन में बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हर सीजन में करीब 10 लाख किसान अपनी फसल का ब्यौरा उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि सरकार को बाजार अवरोध की रणनीति बनाने के लिए जरूरी जानकारी मिलती है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किए गए हैं। बजट में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के किसानों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। जो किसान 30 सितंबर 2023 तक का कर्ज 31 मई 2024 तक जमा कराते हैं, उनका ब्याज और पेनल्टी दोनों माफ किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कहा कि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान के दर्द को समझता हूँ। किसान का बेटा हूं। आज भले ही छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूं, मैं किसान के दर्द को समझता हूं। मैं किसान के दर्द को समझता हूं। किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीज, उर्वरक, बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। गत वर्षों में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निजी प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई के माध्यम से अल्पकालिक कौशल विकास और प्रशिक्षण देने पर बल देने का निर्णय लिया है। मिशन 60,000, इसके तहत सरकार आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का हमने लक्ष्य रखा है। सीएम ने बजट में प्रदेश की 5 लाख किसानों को कर्ज मुक्ति की राह दिखाई है, जिसके तहत प्रदेश की 5 लाख किसानों को कृषि ऋण क्षेत्र में ब्याज और पेनल्टी से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए विशेषकर दक्षिण हरियाणा के भिवानी जिले को अब ताजेवाल हेड से पानी मिल सकेगा, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है। पहले ताजेवाला हेड के माध्यम से यमुना का पानी जो बरसात के दिनों में दिल्ली में बाढ़ लेकर आता था, उस पानी को दक्षिण हरियाणा में लाने के लिए नई योजना के तहत व्यवस्था की गई है। इससे हरियाणा के रेगिस्तान क्षेत्र विशेषकर भिवानी तक सिंचाई की पानी की व्यवस्था बेहतर होगी और इस क्षेत्र में हरियाली भी बढ़ेगी। जो हमारे तीनों क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसका भी जो हमारा जो हिस्सा रहता है हमारी इस प्रतिशत वृद्धि में, वो वृद्धि प्राइमरी क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर 8.6% है, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रीज 6.3% है और सर्विसेज 13.8% है इंक्रीज। इस प्रकार का इसका ये अनुमान भी अपेक्षा अनुसार ही है
क्योंकि सर्विसेज का प्रतिशत हमेशा ज़्यादा रहता है। कृषि और इंडस्ट्री में थोड़ा ज़रूर हम सोचते हैं कि इंडस्ट्री अगर थोड़ा और ज़्यादा बढ़े तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। अभी इंडस्ट्री कृषि से कम है, लेकिन फिर भी कृषि, क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि बाहुल्य प्रदेश है, उस नाते से उसकी वृद्धि भी हमारे प्रदेश के अनुकूल ठीक बैठती है, इसलिए उसकी कोई हमें कठिनाई नहीं है। सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य के किसानों को फसल के लिए पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। अन्नदाताओं को राहत देने के लिए 1 अप्रैल 2024 से अभियान बंद कर दिया जाएगा। इस कार्य में 4,299 गाँवों को लगभग 140 करोड़ रुपए का एक मुश्त फायदा होने के साथ साथ 54 करोड़ रुपए की सालाना राहत मिलेगी। सदन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में हेलीपोर्ट शुरू किया जाएगा, जिसमें जींद, झज्जर, कैथल, पलवल, यमुनानगर, रोहतक, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में स्थायी हेलीपैड के निर्माण के लिए अध्ययन किया जा रहा है। वहीं अगर बात नुह, यमुनानगर और रोहतक जिले की जाए तो यहाँ पर उचित स्थानों पर नई हवाई पट्टियां विकसित की जाएंगी। ई भूमि के माध्यम से भूमि की पहचान और खरीद की प्रक्रिया साल 2024-25 में शुरू की जाएगी। लोगों ने बजट की सराहना भी की है और इसे एक संतुलित बजट बताया है। किसानों ने सरकार का आभार जताया और कहा कि सरकार किसानों का साथ दे। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। देश को मजबूत करने के लिए किसानों को मजबूत करना होगा। किसानों का उन्होंने कर्ज जो माफ़ किया है, वो मतलब और किसानों का भी कर्ज माफ़ हो सकता था। जैसे छोटे किसानों का किया है, सीमित किसान भी है, मध्यम वर्ग के किसान भी हैं, उनका भी थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए था उनके बारे में भी, कि उनके बहुत ही खर्चे हो गए हैं खेती में, जिससे कि उनका गुजारा नहीं चल पाता और जिससे बच्चों का पालन पोषण करना बहुत ही दुर्लभ हो गया है। जिस करके सरकार को चाहिए कि किसानों का साथ दे। जैसे सरकार ने वादे किए थे वो उन वादों पे चले और किसानों की मदद करे, जिससे किसान ऊपर उठ सके। और किसान ही जो है देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारा किसान नहीं मजबूत होगा तो देश कैसे मजबूत हो पाएगा। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बारे में सोचे। चलो सरकार कर रही है, फिर भी बातचीत कर रही है किसानों से। किसानों के हक़ में भी सरकार को खड़ा होना चाहिए और किसानों का साथ सरकार को देना चाहिए। जो किसान अपने मेहनत करके कठिन परिश्रम से देश को चला रहा है, खेती कर रहा है, सभी जनता का पेट भर रहा है, उस किसान के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए। सरकार ने किसानों को कर्जा माफ़ नहीं किया, ब्याज माफ़ किया है। सरकार ने किसानों का कुछ कर्जा भी माफ़ करना चाहिए था। और इस करके सरकार जो है ना, मतलब ब्याज के उसमें पड़ रही है और कर्जे के उसमें नहीं पड़ रही है, क्योंकि छोटे किसानों का कर्जा माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। छोटे किसानों ने इतनी बड़ी आमदनी नहीं है भी जिससे वो अपना बजट पूरा कर सकें। तो वैसे सरकार का धन्यवाद है। किसान जो है फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में है, इसी वजह से उसको किसी भी फसल में प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अब ब्याज उन्होंने माफ़ किया, चलो एक अच्छी पहल है। इसमें अगर वो कुछ और करते, मूल भी कुछ करते तो ताकि किसान की मदद हो सकती, किसान जो है ये फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल जाता। हाँ जी, खुश हैं। बाकी थोड़ा कुछ और भी कर देते तो और भी ठीक हो जाता। बजट 2024-25 में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया और इसके साथ ही ठेकेदार सक्षम युवा का प्रावधान किया गया। ये ठेकेदार सक्षम युवा 25 लाख तक के विकास कार्य प्रशिक्षण के बाद प्राप्त कर पाएंगे। बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 1,11,000 युवाओं को हरियाणा कौशल निगम द्वारा रोजगार दिया गया है। स्थानीय युवाओं ने कहा कि हरियाणा खेलों से जुड़ा हुआ राज्य है। यहाँ ग्रामीण स्तर पर अच्छे खिलाड़ी प्रदेश का नाम विश्व में रोशन कर रही है। इसके लिए बजट में 400 खेल नर्सरियां बनाने का निर्णय लिया गया है और ये कदम स्वागत योग्य है। हमारे राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उनकी उपलब्धियां के आधार पर वर्ष 23-24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 दिसंबर में नई दिल्ली में 7 खेलों के लिए इसका आयोजन किया। खेलों में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 105 पदक जीतकर प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया। मैं
पिछले वर्ष आवंटित 1100 खेल नर्सरियों के अलावा वित्त वर्ष 2024-25 में 400 खेल नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 24-25 में मुक्केबाजी कुश्ती में 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र क्रमशः पानीपत और सोनीपत में स्थापित किए जाएंगे। इन उच्च प्रदर्शन केंद्रों का नाम उस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा जिन्होंने अतीत में राज्य को गौरवान्वित किया है। स्पीड क्लाइंबिंग ऐसा खेल है जो पेरिस ओलंपिक में शामिल किए गए नए खेल आयोजनों में से एक है। मैं राज्य में 6 स्थानों करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में स्पीड क्लाइंबिंग सुविधाओं के निर्माण का प्रस्ताव करता हूं। मैं वर्ष 24-25 के लिए खेल क्षेत्र को 578 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 432 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.83%। 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मिशन 60,000 के तहत सरकार आने वाले समय में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य रखा है। फरवरी 2024 में ठेकेदार सक्षम युवा योजना की शुरुआत की गई। ये योजना पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है। फरवरी 2024 में वन मित्र योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 7,500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। हर कार्यकर्ता 1,000 पौधों के संरक्षण के रूप में कार्य करेगा ताकि ये पौधे पेड़ों में विकसित हो सके। फरीदाबाद के मोहना सेक्टर 18, सिकरोना और तीगांव, महेंद्रगढ़ के सेहलंग और सतनाली में 6 नए राजकीय ITI का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। साल 2024-25 के दौरान 6 नए ITI सिरसा जिले के जीवन नगर, हिसार के सिसाई, जींद के पेगा, कुरुक्षेत्र के शाहाबाद और बसंतपुर और करनाल जिले के इंद्री का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावनाएं हैं। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 11.37% ये बजट हमारा दिख रहा। कुल बजट का जो प्रस्ताव किया है 1,89,876.61 करोड़ और जो पिछली बार था 1,70,70,490.84 करोड़। ये सब पिछले भी संशोधित अनुमान हैं और ये प्रस्तावित अनुमान है। फाइनल जब इसके रिजल्ट आएंगे वो आपको सामने मिल जाएंगे। विशेष तौर पर इसमें जो GDP जो हमारी विकास दर है उसके अंदर जैसे राष्ट्रीय GDP की विकास दर वो आपको पता है कि 7.3% का अनुमान है और हमारा अनुमान जो है 8% का है। तो केंद्र की जो हमारी दर है उससे भी हमारी विकास दर ऊपर है। इसी प्रकार से जो GSDP इसमें प्रति व्यक्ति आय है वो भी हरियाणा की जो है वो देश की आय से प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी ज़्यादा है। GSDP का जो दर है वृद्धि दर केंद्र की 5.6% है जबकि हरियाणा की 6.1% है। उसमें भी हमारी जो दर है वृद्धि दर उसमें ज़्यादा है। हमारा जो योगदान है हिस्सेदारी है केंद्रीय जो GDP है उसके अंदर पिछले वर्ष यानी 14-15 में ये थी 3.5%। परसेंटेज का अपने आप बड़ा महत्व होता है, चाहे वो थोड़ा भी बढ़े तो भी परसेंटेज है, इसलिए बढ़ना एक मायनेदार उसका मामला रहता है। जो 3.5 से बढ़ करके अब हम 3.7% पर आ गए हैं, जबकि हमारा आबादी देखा जाए तो जस्ट इट इज़ 2%। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 1.4% एरिया है। फिर भी हम केंद्र के पूल में यानी इस GSDP का योगदान हमारा हिस्सेदारी तो 3.7% तक ये बढ़ गई है, जो हमारे अच्छे हमारी जो आर्थिक हमारे जो मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं, हमारी जो स्थिति है वो अच्छी दर्शाते हैं। जैसा मैंने प्रति व्यक्ति की बात की है तो केंद्र की जो प्रति व्यक्ति आय गिनी जा रही है वो 23-24 में अभी 1,85,854 है, जबकि हरियाणा की गिनी जा रही है 3,25,759, यानी एकदम मैं कह सकता हूँ 60% वहाँ से ज़्यादा है। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि
वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए खेल क्षेत्र को 578.18 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव दिया है, जो चालू वर्ष के 432.01 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.84% ज्यादा है। साल 2024 से 25 में मुक्केबाजी और कुश्ती में 2 उच्च प्रदर्शन केंद्र पानीपत और सोनीपत में स्थापित होंगे। साथ ही पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल स्पीड क्लाइंबिंग के लिए राज्य में 6 स्थानों की सुविधाएं दी जाएगी। 2024-25 में 2,494 तालाबों के सुधार का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट में मुख्यमंत्री ने अनेक घोषणाएं की है, जिससे कि जनता को फायदा मिल सके। सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2023 से 24 के दौरान सरकार ने रेणुका और लखवार ब्यासी बांध के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 173 करोड़ जमा करवाए गए। पिछले 3 सालों में 759 अमृत सरोवर तालाबों समेत 1,745 तालाबों का पुनरुद्धार किया है। 2024 से 25 में 2,494 तालाबों के सुधार का प्रस्ताव दिया गया है। हरियाणा सरकार विद्यार्थियों के हित में पहले भी बहुत अच्छे काम करती है और आगे भी सरकार अच्छे निर्णय ही लेगी विद्यार्थियों के लिए। सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जिस भी विद्यार्थी की इनकम होएगी, फैमिली इनकम 1,80,000 रुपये होएगी, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाएगी। विद्यार्थियों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छे बजट दिए हुए हैं विद्यार्थियों को। निम्न और उच्च वर्गीय के जो भी विद्यार्थी हैं उनको बहुत अच्छे वो बजट दिए हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि आगे भी सरकार उनको बहुत अच्छे तरीके से बजट प्रदान करे। सरकार ने व्यापारियों के लिए बहुत कुछ उसमें किया है बजट में, जिससे हम सब व्यापारी खुश हैं और इससे मैं दोबारा सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। गृहिणियों के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया है सरकार ने, और जो भी किया है मतलब सब पॉइंट्स को कंसिडर करके ही किया होगा, और उनके नेगेटिव पॉइंट्स एस्पेक्ट को ना देखते हुए अगर आप पॉजिटिव देखो तो मेरे हिसाब से सही जो भी निर्णय लिया गया है बिल्कुल सही है। हरियाणा सरकार जो भी लेडीज़ के लिए कर रही है वो सब कुछ बहुत अच्छा है। और अपनी किचन को लेके, जैसे रसोई में हमारी गैस सिलेंडर है उसके दाम में जो मतलब अभी कटौती हुई है, उसमें जो भी है उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। सरकार ने जो भी बजट आया उससे हमें काफ़ी उम्मीदें थी, फिर भी हरियाणा सरकार ने महिलाओं के हित के लिए बहुत कुछ किया है और रसोई जिसमें बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ाई है। इसके लिए हमें हरियाणा का धन्यवाद करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,404 मकानों के कुल लक्ष्य के विरुद्ध 28,250 मकान पूरे हो चुके हैं और 1,154 मकान निर्माणाधीन हैं। साल 2023 से 24 के दौरान 692 खिलाड़ियों को 92 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा के 183 खिलाड़ियों ने 105 पदक जीत करके प्रदेश को प्रथम स्थान दिलवाया है। वहीं पर पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल स्पीड क्लाइंबिंग के लिए राज्य ने 6 स्थान करनाल, भिवानी, हिसार, फरीदाबाद, नारनौल और पंचकुला में सुविधाएं दी जाएंगी। खेल के विकास के लिए बजट में 578.18 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो बीते वित्त वर्ष के मुकाबले 432.01 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33.84% ज्यादा है। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 23-24 में कारोबार 79,960 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 11.94% की वृद्धि है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 9 वर्षों की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, शेष 30 घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 13 से 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1,767 करोड़ रुपया रहा। इस तरह 963 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जो कि डबल से भी अधिक है। मुझे इस सम्मानित सदन को यह अवगत कराते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ रुपए के 27.4% कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपया कम हो गया, जो लगभग 17,000 करोड़ रुपया हमने ये कम किया है।
निपुण हरियाणा मिशन प्रदेश में ग्रेड 3 स्तर पर लागू किया गया है। बजट 2024-25 में ग्रेड 4 और 5 को शामिल करके इसका विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 20 फरवरी 2024 तक अंत्योदय परिवारों की 46.30 लाख अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी है। 2.56 करोड़ लैब टेस्ट किए गए हैं। साथ ही चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ 3 लाख से 6 लाख रुपए की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5,000 रुपए के वार्षिक योगदान का भुगतान कर सकेंगे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। साल 2022-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी गई है। 2023-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना ये शुरू की है, जिसका उद्देश्य उन परिवारों को आवास प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है और जिनका स्वयं का मकान नहीं है। इस योजना में 2.89 लाख परिवार पंजीकृत हैं। इनमें से 14 कस्बों और शहरों में भूमि की पहचान कर ली गई है और पंजीकृत लाभार्थियों को भूखंड आवंटन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में इसका लाभ हरियाणा के सभी कस्बों और शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा। वर्ष 2024-25 में ऐसे लाभार्थियों को प्लॉट या फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि अलग रखी जाएगी। ये राशि आंशिक रूप से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अपने आवास दायित्वों के तहत प्रदान की जाएगी और राज्य बजट से भी आंशिक रूप से पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,000 के लगभग मकानों का लक्ष्य, ये 1154 मकान निर्माणाधीन है। इसको लेकर के सब पूर्ण हो जाएगा। लाभार्थियों को 389 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की वितरित। सूर्योदय योजना के तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 1 लाख गरीब परिवार जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी के साथ सीएम मनोहर लाल ने ये भी बताया कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम की तरफ से हर हित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। हरियाणा भर में हर हित स्टोर्स के माध्यम से लगभग 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। साल 2024-25 में अतिरिक्त 1,000 हर हित स्टोर खोलने का प्रस्ताव किया गया है। परिव्यय का विषय है वो मैंने बताया है कि 70% के आसपास हमारा जो परिव्यय है वो राजस्व पर है और जो पूंजीगत है वो 29.19 है। हमारे जो राजकोषीय घाटा जो लिमिट है 3% की, उस 3% से कम लगातार कम चल रही है। हमने कभी इसको बढ़ने नहीं दिया। ये 23-24 में भी 2.8% था और अभी भी 2.77% का अनुमान है। कोविड के बाद लिमिट 3.5 हो गई थी, लेकिन अभी वापस वो 3 हो गई है। हाँ, पहले कोविड के समय इसको जैसे भी सारे देश की और दुनिया की हालत हो गई थी तो उस समय ये लिमिट्स बढ़ा दी गई थी। 3 के बजाय 3.5% कर दिया गया था। हम तब भी 3 से नीचे ही रहे, कभी हम बढ़े नहीं। लेकिन अभी वापस 3 हो गई है तो भी हम 3 से नीचे ही हैं। 2.8% पिछले बार था, अभी और ज़रा कंट्रोल में हम आए हैं तो 2.77% है। उसको हमने कमी किया है, बढ़ने नहीं दिया है। और यही अनुशासन हमारा जो एक प्रकार से बना रहे, ऐसा हम लगातार हमारी व्यवस्थाएं ठीक बनी रहें, इसका हम प्रयत्न करते हैं। और जो सकल ऋण स्टॉक, इसकी भी अपनी एक सीमा रहती है और उसमें भी 23-24 में जो इसका अनुमान, यानी जो पहले सीमा होती थी कोविड से पहले उसकी 25% होती थी, लेकिन कोविड में 33.3% हो गया था। ये पिछले साल इसका जो लिमिट था वो 33.1% था। उस 33.1% के अगेंस्ट भी हमारा 26% का ही ये जो अनुपात है वो रहा था। वहीं पर वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के लिए 1773 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ा करके करीब 10 करोड़ रुपए प्रशिक्षित हैं। पेंशन भोगियों को लाभ के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। सीएम ने ये भी बताया कि दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार की तरफ से संचालित 7 स्कूलों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अंबाला में बौद्धिक रूप में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक आजीवन देखभाल गृह भी निर्माण थी। दयालु योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को रोल पर लिया है। 18,000 नई नियुक्तियां की हैं जो नियुक्त कार्यबल से योगदान दे रहे हैं। HKRN के माध्यम से तैनात कार्यबल को सामाजिक और स्वास्थ्य देखभाल लाभ मिल रहा है, जिससे कार्य के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला है। HKRN सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार में विदेशी प्लेसमेंट के अवसर तलाश रहा है। निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। जनवरी 24 में इजरायल में निर्माण क्षेत्र में विदेशी प्लेसमेंट के अवसरों को लाभ उठाने के लिए पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यमुनानगर जिले के प्रतापनगर और पंचकुला जिले के कणौली में खोले गए नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष दाखिले शुरू हो गए थे। 6 नए राजकीय ITI का निर्माण कार्य जिला फरीदाबाद के सोहना, सेक्टर 18 सिकरोना, तिगांव, जिला महेंद्र के सेलंग और सतनाली में पूरा हो चुका है। वर्ष 24-25 के दौरान 6 नए ITI सिरसा जिले के जीवननगर, हिसार के सिसाय, जींद के पेगा, कुरुक्षेत्र के शाहबाद और बसंतपुर तथा करनाल जिले के इंद्री का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से सुपर 30 उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का लक्ष्य 6 महीने के पाठ्यक्रम के लिए सघन चयन प्रक्रिया के माध्यम से नवीन व्यवसायिक विचारों और कौशल वाले 30 प्रतिभागियों का चयन करना है। पिछले वर्ष मैंने घोषणा की थी कि सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करेगी, जो उन स्टार्टअप उद्यमियों को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जो महिलाएं हैं या ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है या अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनाने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपए तक है। ये परियोजना वर्ष 2024-25 में भी चालू रहेगी। पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे जिलों जहां पशु चिकित्सा सेवाएं की उपलब्धता क्षेत्र की पशुधन संख्या के अनुपात में कम है, 8 नए राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले गए हैं और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोले जाएंगे। सीएम मनोहर लाल ने ये भी कहा है कि घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई कार्यरत है। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और इनकी सेवाएं जल्द ही शुरू करने की उम्मीद भी है। हरियाणा बागवानी फसलों के लिए भी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 23-24 के दौरान 41 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मैं संग्रह, संरक्षण, थीम पार्क, शैक्षिक प्रशिक्षण, जर्म प्लाज्म के लिए और स्थानीय आबादी के लिए प्रमुख आकर्षण और प्रमुखता के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए राज्य में 6 स्थानों पर 6 बोटानिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं। 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें पंचकुला में कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए, हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए, चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा के हैं। देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19% है। राज्य का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत दूध उपलब्धता 459 ग्राम का लगभग 2.5 गुना है। पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नए 8 राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा
ये सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और उनकी सेवाएं शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। मुझे आशा है कि ये सेवाएं पशुधन मालिकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। मत्स्य पालन, इसको बढ़ावा देने के लिए 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को घर द्वार पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। 4000 एकड़ भूमि को मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा। ऐसे में 2024-25 के बजट में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राज्य के चौमुखी विकास और आगे राज्य के विकास के लिए संकल्प दिखाया है। वो खुशहाल हरियाणा के भविष्य को खुशहाल बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज।